नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का तो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना। और वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला है। ठीक है ना। अगर हम लोग पहले फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला है रूट ओवर m प्लस माइनस n। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, जहाँ पे m क्या है हमारा, m क्या है, m को हम बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे। और m क्या है यहाँ पे, m नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं हम। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ें अगर हम, तो आइए ठीक है ना, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है, 34 है और 39 है और क्या है 50 है। ठीक है ना। तो अगर हम इनका परफेक्ट और नॉट, यदि हम इनका परफेक्ट और नॉट परफेक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो हम ये पहले बात करेंगे कि इसका नियरेस्ट, इसको हम दो संख्याओं में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 4 + 1। ठीक है ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 + 1 = 5 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 34 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 माइनस क्या 2। ठीक है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम 36 में आप 2 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है ना। 34 हमारा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 + 3। ठीक है ना। 36 + 3 = 39 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 49 + 1। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये किसी न किसी का क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट बन रहा है। जैसे मान लीजिए 49 है तो ये किसका है, 7 का है। 36 है तो किसका, 6 का है। 4 क्या है, 2 का है। तो इस तरह से ये क्या बन रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है। ठीक है ना। और इसके बाद जो ये बच रहे हैं ये क्या है हमारे, ये हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे परफेक्ट और ये नॉन परफेक्ट हो गए। ठीक है ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालते हैं 27 का, जैसे मान लीजिए निकालते हैं, इसका निकालेंगे, परफेक्ट रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम पहले इसको किसी नियरेस्ट परफेक्ट, जिसका परफेक्ट रूट बन रहा हो उसको लिखेंगे। तो यहाँ इसके नियरेस्ट किसका बन रहा है, इसके नियरेस्ट बन रहा है 25 का। तो हम इसको 25 में +2 ऐड कर देंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये रूट लगा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको क्या हमने यहाँ फॉर्मूला में क्या बताया था, यहाँ पे लिखना है क्या, सॉरी हाँ ये फॉर्मूला है। तो
इस पे आगे क्या लिखना है हमें, इजकल टू क्या होगा, रूट m प्लस माइनस n और 2 रूट m, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, यहाँ पे हमारा ये प्लस है तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आइए हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो m इजकल टू परफेक्ट रूट हमारा स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 25 है, ठीक है ना। और प्लस 2 को यहाँ पे प्लस का 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 इसको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ इतना, तो 2 इंटू रूट 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा तो 25 किसका है, 5 का है, ठीक है ना। तो 5 प्लस का 2 और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स तो 5 और ये 2 है, ये 5 हो जाएगा और 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको और काटिएगा तो 1 का डिवाइड करिएगा 5 से। जब 1 का डिवाइड आप 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.2 आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको इससे जोड़ देना है, ठीक है ना। जोड़ना क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये प्लस का सिंबल लगा हुआ है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ होगा 5.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। आइए एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है रूट ओवर 67 है, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, इसको हम पहले नियरेस्ट इसका स्क्वायर ढूंढेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा। तो हम यहाँ पे देखें, अगर बात करें तो 64 बन सकता है, ठीक है ना। और इस पे क्या करेंगे, +3, हम इसको इस टाइप पे लिख सकते हैं, इसको 67 को, क्योंकि यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे, m, तो m हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस करेंगे 3, ये वाला n, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ इसका, मतलब इसका 2 गुना कर देना है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ से इसको कैंसिल करिए, तो आप ये कैंसिल नहीं होगा। जब आप इसे यहाँ से इसका भाग इससे देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन 0.1875 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको इससे प्लस कर देना है। तो इसको आप इससे प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 8 हो जाएगा और 0.1875, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर एक और थोड़ा बड़ी संख्या की अगर हम लोग बात करें, एक और बड़ी संख्या, तो जैसे मान लीजिए आपने लिया 165 का आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, पहले इसके नियरेस्ट क्या है, परफेक्ट रूट निकालना है। तो इसका नियरेस्ट कितना क्या होगा, 169 हो जाएगा, ठीक है ना। 169 क्या करेंगे, -4 कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 13 का, 13 यहाँ पे लिख लिया। और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हमने लगाया, और ये 4 यहाँ पे लिख लिया। डिवाइड करना है इसका 2 टाइम्स, मतलब इस पे 2 का गुणा करना है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये पहले देखिए कट रहा है क्या, ये कट यहाँ से अगर कट रहा है तो इसको काट लीजिए। ये कटेगा 2 से और ये कटेगा 13 दूनी 26 से, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 का भाग देंगे 13 में तो कितना आएगा, 2 का भाग अगर आप 13 में देंगे तो तकरीबन कितना आएगा, 0.5
154 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हम यहाँ से इसको इससे घटाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो आप इसको इससे घटा लीजिए। जब आप इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 843, ठीक है ना। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आइए एक और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आइए एक और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 481 दिया हुआ है, ठीक है ना। 481 दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या बताया था पहले हमें इसका नियरेस्ट स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा 576 प्लस का 5, ठीक है ना। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, चाहे 80 81 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये है 24 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे प्लस का क्या है 5 है, ठीक है ना। ये प्लस का 5 हो गया। तो अब इस प्लस के 5 और क्या बताया था, इसका 2 टाइम्स करना है, जो फॉर्मूले में यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसका हमें क्या करना है 2 टाइम्स करना है। तो जब हम इसे 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये क्या कट रहा है किसी से, ये नहीं कटेगा, तो हम इसे 5 का भाग देंगे 48 में, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तकरीबन 0.104, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, इससे क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे। आप इसको इससे जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24.104, ठीक है ना। इतना हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है, इसी बेस पे आप सॉल्व करेंगे। ईजीएस्ट वे है ये सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों से स्क्वायर नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट निकालना बनने लगा होगा, ठीक है ना। अगर ये बनने लगा तो और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।